भारत के हवाले से जानना चाहूंगी कि वहां पर जो साबिक वजीर दाखिला है पी चिदम्बरम, उनका एक स्टेटमेंट आया है, उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि एक तो आपके ख्याल में वो जो सारा एक भांडा फूट गया है बज़ाहिर, उस पूरे सिनेरियो का जो भारत ने बिल्डअप करने की पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश की थी, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसे ही है वहाँ की अपोजिशन ये बात के लिए तो हजीमत का बायस उनके हाजिर सर्विस जर्नैल बने हुए हैं ना। ये तो साबिक वजीर जो बात कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट तो टोटल खड़ी है और लोगों को उसको समझती है कि सच मान लेना चाहिए। जिस तरह जहादों का नहीं मान रहे और उनकी सारी दुनिया मान रही है, इसी तरह पहलगाम के ऊपर पाकिस्तान ने जिस शफाफ अंदाज से पहले दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने काकूल एकेडमी में खड़े होकर कहा था कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्ट और हम हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार होंगे। और फिर जंग के बाद भी जब हमने 3-4 पॉइंट पे थी कि हम दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे, हम ये जो पानी का इशू आया हुआ है इस पे भी बात करेंगे और इंक्वायरी कराएं, जो मर्जी करें। पाकिस्तान का स्टांस दुनिया भर ने माना और वहां भी लोगों ने बैठ के कहा था कि एविडेंस, बस एक सीरीज बता रहे थे कि माजी का रिकॉर्ड ये है। तो अब तो उनकी अपोजिशन हो, उनके हामी हो, मुखालिफ है, तो जाहिर है कि एक सुबकी तो करनी पड़ी है ना, उनके उनको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है मुसलसल। अब वहां पे कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो फिर आज आपको याद होगा एक अभी हमारी भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, पब्लिक हुई है, कि आपको फौरन क्लियर होना चाहिए कि ये अब हमारे जो पाकिस्तानी वहां पे गिरफ्तार हैं उनके साथ फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे या कुछ भी कहेंगे। और जो 713 के करीब पहले भी हमने अप्रैल में डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इतने लोग मौजूद हैं, तो ये एतराफी बयान भी करवा सकते हैं, जाहिर है कस्टडी में हो। कुछ लोग आम मुल्जिमान होते हैं, रूटीन में जाते हैं, बॉर्डर से पकड़े जाते हैं। दो को वर्किंग बाउंड्री पे उन्होंने मार ही दिया था जो क्रॉस कर गए थे गलती से। तो इंडिया का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है। ये भी फरमाएगा कि आप क्या समझते हैं आप कि इस स्टेटमेंट के बाद खुद जो भारतीय मीडिया है, जो सियासी लीडरशिप है, जो हुकूमत में शामिल है, क्या उनकी टोन में और उनका जो एक पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस है, उसमें कोई वाज़ेह तब्दीली आपको महसूस हुई है? देखें, वो कहते हैं जमहूरियत की माँ है सबसे, हम जमहूरियत पसंद हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, फलां हैं, ढिमका हैं, लेकिन एक्चुअली तो वहां पे एक हिंदू शॉविनिज्म इस वक्त मौजूद है। वहां पे सारे के सारा मसला ही इंडियंस की बजाय अब हिंदू तवा पे चल पड़ा हुआ है। तो उनका जो मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड है और यही बात कर रहा है। वहां पे तो देखिए उन्होंने लाहौर में बंदरगाह बना दी थी, क्या हो सकता है। उन्होंने हमारे वजीर आजम को कैद करा दिया, आर्मी चीफ को फरार करा दिया, फलां करार दे दिया, कुटाई की, तो वो अमेरिका तक पहुंचे हुए थे माफी मांगने के लिए कि खुदा का वास्ता। आज मोदी ने तो मोदी की तो छेड़ बना दिया ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार वो बोल नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पे नया काम तैयार किए खड़ा है, जो आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। और वो पाकिस्तान पे अटैक का एक बहाना जरूर बनाएगा, क्योंकि अक्टूबर में जो बाहर में इलेक्शन हो रहे हैं ना, उसमें बहुत मुश्किल हो रही है मोदी को। तो मोदी ने बिलियन ऑफ डॉलर्स के असले की खरीदारियां की हैं, असला पहुंच रहा है और वो 15 अगस्त को कोई बड़ा ऐलान कर सकता है इस हवाले से। दुनिया भर में उन्हें अजीमत इंडस वाटर ट्रीटी पे हो रही है। कोई दुनिया में जी शऊर शख्स इस वक्त उनकी बात, कोई इदारा नहीं मान रहा कि वो इस ट्रीटी को खुद अपने तौर पे सस्पेंड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो जब हर तरफ से उनको इस मामले में सुननी पड़ रही है, तो वो पागल पने का शिकार है। और मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान पे अटैक कर सकती है, ये हमारे पास इतलात मौजूद हैं। वो पूरी तैयारियां किए हुए हैं मकबूजा कश्मीर में और वर्किंग बाउंड्री पे सियालकोट साइड पे। उधर उन्होंने अपनी जो फोर्सेस जो बांग्लादेश वहां से निकाल के इस बाउंड्री की तरफ लगाई हैं, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने जो काम उनसे किया था 4 घंटे में, इस दफा ऑपरेशन जंग की तैयारी बहरहाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर लादने के लिए। ये फरमाएगा कि पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और उसके बाद अब ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर तो बज़ाहिर एक नाकाम ऑपरेशन था और तकरीबन फेक एलिगेशंस के ऊपर मबनी था। आप क्या समझते हैं कि अब ऑपरेशन महादेव जो रखा गया है, वो भारत अपनी हजीमत को छुपाने की कोशिश कर रहा है या उसका एजेंडा इसके पीछे भी कुछ और है? देखिए, शर्मिंदगी नहीं है, उन्होंने अपने लोगों को एक धोखे में रखा हुआ है और उस धोखे को कायम रखने के लिए ये अटैक वो प्लान कर रहे हैं।
जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, जो बात मैंने आपको अभी बताई थी, ऑपरेशन महादेव यही नाम उन्होंने रखा नया, जिसमें वो जो गैर मुल्क पाकिस्तानी वहां पे उनके पास कैद हैं, उनसे कुछ एतराफी बयानात या उनका मुकाबले में मारे जाना कि वो अटैक करने आ रहे थे, फलां कर रहे थे, इस किस्म की हरकतों की तैयारी उनकी की हुई है। पहलगाम में उन्हें नाकामी हुई, पहले उनकी बात हुँ, दुनिया सुनती थी, लेकिन फिर जो कनाडा में, अमेरिका में, बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने राह ने हरकतें की हैं, उसने उनकी कलई खोल दी है। और पाकिस्तान की तरफ ही देखा कि पाकिस्तान तो खुद उनकी तरह दहशतगर्दी का शिकार है जो राह एक्सपोर्ट कर रही है। हुँ, किलिंग की है उन्होंने नहीं, पाकिस्तान के अंदर, तो वो उनके लिए बड़ी मुश्किल का बायस है। पाकिस्तान बहुत अच्छे अंदाज से मिलिट्री साइड पे भी और सफारती सतह पे भी कर रही है। अभी आप देखेंगे हमारी जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है यहाँ पे डिफेंस में, और उसमें आर्मी चीफ थे, अमेरिकन जनरल आए हुए थे, दूसरे सेंट्रल एशिया के लोग आए हुए थे। तो ये भी एक मैसेज है कि जो कुछ भी हो, हमारा ताउन चाइना के साथ भी चल रहा है, अमेरिका के साथ भी चल रहा है, और हम बड़े ओपन होके चल रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में किस हद तक अब पाकिस्तान को अपना जो मौक़िफ़ है वो आलमी बिरादरी के सामने वाज़ेह तौर पर खुलकर रखने की ज़रूरत है? और इस मौके को ख़ास तौर पर इस स्टेटमेंट के बाद जो उनके साबिक़ वज़ीर दाख़िला या इस किस्म के दीगर लोगों की तरफ से भारत में आ रहे हैं, जो कि खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत का इन तमाम चीज़ों में खुद अमल दख़ल है। पाकिस्तान को इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, फौज ने जब प्रेस रिलीज जारी की थी ना, आपको याद होगा, कोर कमांडर्स की, तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट का पहले नाम लिया था। ये मिल हुँ, के एक सिनर्जी थी, मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट कोई अलग अलग दो चीजें नहीं है कि ये कोई अलग जंग लड़ी थी, सबने मिल के लड़ी थी। और आगे भी इसी तरह ही चलना है। वजीर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा हर जगह जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शुक्रिया करने गए हैं हमारे। कोई गैप ही नहीं है ना कि हम ये कहें कि जी वो फौज ने कर दिया और गवर्नमेंट रह गई। हाँ, जो काम नेशनल रिकंसिलिएशन भी और हुकूमत भी मिल के, तभी पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। हमें अपने अंदर इंस्टेबिलिटी जो है उसको खत्म करना है, स्टेबिलिटी है, ताकि हम अच्छे अंदाज से चल सकें। अमर भाई, थोड़ा-सा मैं केपी के हवाले से जानना चाहूँगी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो तहरीक अदम-ए-एतमाद की बात बार-बार की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी किसी तहरीक का माहौल बनता हुआ केपी में नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल में, मैंने तो ये 26 जून को पहली दफा बात कही थी, और मैं बिल्कुल आपको सीधी सी बात बताऊं कि आप इस मामले में केपी को देखेंगे, जिस तरह अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ से प्रेशर में है। एक तरफ से वो रियासत के साथ चलना चाह रहे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ चलना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी रोक रही है। उनके लीडर जो हैं, जो पैटर्न इन चीफ है इमरान खान, वो हैं कि वो मजीद भड़काएं आग को, जो सियासी तौर पे शोलाबाजी हो, जो वो कर भी रहे हैं। उन्होंने चीजों में वो गुफ्तगू की है जो उनकी डोमेन में नहीं आती, खासतौर पे अफगान बार कर रहे हैं। उन्हें समझाया गया है, वो कहते हैं हमने तो खत भी लिख के भेज दिया, हम डोमेन नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की है। और फिर वो जो पार्टी का प्रेशर है उसके अंदर, और फिर बहरहाल एक उनके लोग आजाद हो चुके हैं इस वक्त। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नाम की कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है। 21 एमपी अपोजिशन को इस वक्त चाहिए, और अपोजिशन ने बिल्कुल इकट्ठे होके किया कि इन्होंने एक सीट फालतू इधर दे दी, अपनी कम कर दी कि कहीं हमारे लोग टूट ना जाएं इस तासुर को। वो उनके ऊपर एक प्रेशर है, और मेरा ख्याल है 5 अगस्त तक ये और